नाज़रीन, मोदी की सियासत को हिंदुस्तान से खत्म करके दम लेगा ट्रंप। पहले ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर बार बार सालसी का नाम लिया कि उसने पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान सालसी करवाई है। फिर उसने त्यागों के मार गिराए जाने के हवाले से भी तस्दीक की। और मोदी को उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना था। और अब ट्रंप ने एक और बिजली गिरा दी है मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ आयद किया गया अमेरिका की जानब से, और आज मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। यूं टोटली मजमूई तौर पर 50% भारत की मसनूआत के ऊपर टैरिफ आयद होगा अमेरिकी मंडियों में। भारत चकरा कर रह गया, भारत में खलबली मच गई, क्योंकि नाज़रीन इकराम, अमेरिका भारत की बड़ी तजारती मंडी है। और 50% टैरिफ आयद होने का मतलब क्या है, ये आप गौर से समझ लीजिए। देखें, अब भारत की जो भी चीज़ें होंगी ना, अगर उसकी कीमत 100 रुपया होगी तो 50% अमेरिका में टैक्स होगा, तो वो अमेरिका में 150 की होगी। नहीं समझे? एक बनियान है जो कि भारत ने एक्सपोर्ट की है अमेरिका में, उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, मुकम्मल तौर पे प्राइस, मतलब शिपिंग, उसमें लागत, प्रॉफिट वगैरह। अब उसमें जब वो अमेरिका में जाएगी तो अमेरिका उसके ऊपर 50 रुपये और टैक्स लगा देगा। अब भारत की वो चीज़ 100 की बजाय 150 में बिकेगी। इससे क्या होगा कि भारत की चीज़ों को कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो महंगी हो चुकी हैं, और महंगी चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगाता। पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ आयद हुआ है। पाकिस्तान ही अगर कोई बनियान अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है और उसकी कीमत अगर 100 रुपीज़ है, सारे खर्चे डाल के, तो अमेरिका में 19% टैरिफ आयद हुआ है, तो अमेरिका में 119 रुपये की बिकेगी। तो जनाब, कौन सी बनियान खरीदेगा कस्टमर? जो कि सस्ती होगी। और सस्ती किसकी होगी? पाकिस्तान की। तो इस तरह से टैरिफ कम आयद होने का जो फ़ायदा है वो भी पाकिस्तान को होने वाला है। और यकीनन टेक्सटाइल के मैदान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जो है ये कम्पीट करते हैं अमेरिका में। और अब हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ आयद हो चुका है, तो अब हिंदुस्तान की टेक्सटाइल को कोई देखेगा नहीं। बराह रास्त हिंदुस्तान की मैशत के ऊपर गहरी चोट लगाई है ट्रंप ने। और इसका इल्ज़ाम उसने याद किया है कि हिंदुस्तान बार बार मना करने के बावजूद रशिया से तेल खरीद रहा है, और वो तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। ना सिर्फ तेल खरीद रहा है, बल्कि उसके साथ और भी कई किस्म की तजारत कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चूंकि रशिया यूक्रेन में लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, तो भारत इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रहा है। लेकिन दूसरे तरफ नाज़रीन करम, भारत ने भी अमेरिकियों को आईना दिखाया है। भारत ने यह कहा है कि आप लोग रूस से तवानाई खरीदें, यूरोप रूस से तवानाई खरीदें, आप लोग यूरेनियम रूस से खरीदें, तजारत करें अरबों खरबों की, तो वो जायज़। और अगर हिंदुस्तान अपने 140 करोड़ भारतीयों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और माशी सलामती के लिए फ़ैसले करता है और रूस से सस्ते दामों तेल खरीदता है, तो ये गलत बात है। हिंदुस्तान ने इसको हाइपोक्रेसी करार दिया है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब ट्रंप को कौन रोक सकता है? ट्रंप तो है जी अपने ताई एक बादशाह। उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो ना किसी का दोस्त है, ना वो किसी का दुश्मन है। लेकिन फिलहाल तो यूं सोच हो रहा है कि वो मोदी के पीछे हाथ बांध कर पड़ गया है। और मोदी जो पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से बुरी तरह पिटने के बाद भारतीय पार्लियामेंट में जलील हो रहा था भारतीय अपोजिशन के हाथों, अब रही कसर ट्रंप ने निकाल दी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ट्रंप जो बार बार सालसी की बात करता रहा है, कुछ ने सालसी करवाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान ने एडमिट किया, मोदी ने उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, शायद ट्रंप उसका बदला ले रहा है हिंदुस्तान से। बहल नाज़रीन किराम, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लाजमी अपनी राय का इज़हार करें।